देखिए, ये पहली बात तो ये है, 1 महीने से जो चल रही है, ये कोई जंग नहीं है। ये एक तरफ़ा बर्बरता है और एक तरफ़ा नरसंहार है। जंग होता है 2 सेनाओं के बीच। फ़लस्तीनियों के पास कोई सेना-वेना है ही नहीं। ये इज़राइल की तरफ से एक तरफ़ा ये जानलेवा की मतलब ये नरसंहार हो रही है, ये स्वीकार नहीं है, इसको फ़ौरन बंद होना चाहिए। इस 1 महीने में 10,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को मारा गया, आधे से ज़्यादा उसके अंदर बच्चे हैं। अब इस तरीके की बर्बरता हमने देखी है। 20 महीने में यूक्रेन और रूस के युद्ध में जितने लोगों की जान गई, उससे कई गुना ज़्यादा लोगों की जानें गई इस 1 महीने में। इसको फ़ौरन बंद। ये जो अमेरिका से आ रहे हैं, उनके जो मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उनके लिए हमारा मैसेज साफ है कि अमेरिका को बंद करना चाहिए ये मदद जो इसराइल को कर रही है। कल ही $14 बिलियन से ज़्यादा मदद की बात जो है यूएस कांग्रेस ने अप्रूवल दिया। ये नरसंहार को मदद जो कर रहे हैं वो बंद करो फ़ौरन, और फ़ौरन सीज़ फायर के लिए आप अपना दबाव डालिए अमेरिका से। ये हमारी कहनी है। ये है मकसद इन दोनों के खिलाफ जो आ रहे हैं ये प्रदर्शनों की, अपनी सरकार से, भारत की। हम कहते हैं कि इसको एक तरफ से आप कहते हो परंपरागत जो फ़लस्तीनियों के साथ हमारी एकजुटता है वो बरकरार है, लेकिन दूसरी तरफ जब ये बंद करने की बात आई नरसंहार को, वो सीज़ फायर के बारे में तटस्थ रही है यूनाइटेड नेशंस में भारत की सरकार। ये दोहरापन है। आप स्पष्ट रूप से कहिएगा कि अब ये नरसंहार बंद होने चाहिए फ़ौरन, और ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए जो है रास्ता खोलिए। वो एकदम ज़रूरी है आज के दिन। क्या लग रहा है कि कोई अमल होगा इस पर, इज़राइल मानेगा या ये जंग बंदी होगी? अपने आप कोई नहीं मानेगा, इज़राइल ख़ास तौर पे नहीं मानेगी, उसको मनवाना पड़ेगा। वो मनवाने का अब तरीका एक ही है कि दुनिया के अंदर ये प्रेशर बढ़े कि इसराइल के ऊपर दबाव डालकर इसको बंद करवाए। क्योंकि जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं उन्होंने भी काफ़ी दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन कहीं न कहीं इज़राइल ने इसको चीज़ों को नकार दिया है। यूएन क्यों नकार रहे? इज़राइल नकार पा रहा है इस वजह से क्योंकि उनके पीछे खड़े हैं सबसे बड़े जो आपके साम्राज्यवादी देश, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और पूरे के पूरे नेटो के अलाए। ये है ताकत इज़राइल का। अब उन पे दबाव डालना चाहिए, आप ये बंद करवाइए। आप तो ये तो एक नरसंहार है। एक तरफ से जनतंत्र की बात कहते हो, एक तरफ से ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, और दूसरी तरफ से इस तरीके की जेनोसाइड हो रही है, और इसको जो है आप मंजूरी दे रहे हो। तो ये दबाव जो है उनके ऊपर भी डालना ज़रूरी है। आखिरी सवाल सर यही कि अगर भारत इसराइल को हालांकि सपोर्ट कर रहा है इनडायरेक्टली, जैसा कि पहले ट्वीट किया और फिर बाद में जो है इसको कंडेम किया गया, तमाम तरीके की बातें सामने आई। अगर अब भारत खुल करके इसराइल को सपोर्ट करता है तो क्या सूरत हाल पैदा होगी, या क्या देखते हैं आप? ये देखिए, वो ये सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो उसको मदद करे उनकी घर अपने अंदरूनी घरेलू जो एजेंडा है, सांप्रदायिक तनाव को और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और तेज़ करे। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज़ करके माइनॉरिटीज़ को टारगेट करना, वो उनके लिए एक हथियार है जिससे जो है वो अपनी वोट बढ़ाते रहते हैं। तो इज़राइल को समर्थन करते उसको जोड़ रहे हैं आज। ये स्पष्ट रूप से सोशल मीडिया में हर जगह आपको नज़र आ रहा है। उसको जोड़ दिया जा रहा है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज़ करने के लिए। लेकिन जितने भी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं फ़िलिस्तीन की हिमायत में, फ़िलिस्तीन के लिए, उन वो करने नहीं दिए जा रहे। बिल्कुल, बिल्कुल वही है। रुझान जब वो है कि पहले इज़राइल की समर्थन करनी है हमें, क्योंकि वो हमें मदद करेगी, हमें माने उनको मदद करेगी देश के अंदर। जब चुनाव आ रहे हैं, वो चुनावी फ़ायदे के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो है चाहिए उनको। इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज़ करने के लिए ये जो भी कर रही है सरकार कर रही है। ये एक जनसभा थी, एक पब्लिक मीटिंग थी फ़िलिस्तीन के हिमायत में, फ़िलिस्तीन की समर्थन में। आज जो हम हालात देख रहे हैं, अमेरिकन इम्पीरियलिज़म, इज़राइल और हिंदुस्तान की सरकार ने एक एक्सिस बना ली है, और इस एक्सिस के तहत वो फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जिस तरह हमले हो रहे हैं उसको जायज़ करार देकर इज़राइल के हमलों को सेल्फ़ डिफेंस की संज्ञा दे रहे हैं। हम इसकी मज़म्मत करते हैं, इसका विरोध करते हैं और फ़िलिस्तीन के मुक्ति संघर्ष की हिमायत करते हैं। हिंदुस्तान की सरकार इस
इस हमास को लेकर के आतंकवाद के नाम पर हिंदुस्तान में इस इशू को कम्युनलाइज करने की भरपूर कोशिश कर रही है, ताकि उसे अपने देश में भी इसका फ़ायदा उठाने का मौका मिल सके। 1 महीना पूरा हो चुका है करीब, लेकिन इजराइल रुकने का जो है नाम नहीं ले रहा है। यूएनओ को भी उसने नकार दिया है। इज़राइल को शय मिली हुई है अमेरिका से, पूरे तौर पर उनको अमेरिका का समर्थन हासिल है, और यही वजह है कि इज़राइल शेर बना हुआ है, पूरी दुनिया के आगे किसी की नहीं सुन रहा है। जिस तरह से 1 महीने से वो फ़िलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहे हैं, दुनिया में आज तक शायद इस तरह का नरसंहार किसी ने नहीं किया होगा। वो लगातार इस पर कायम है। इसीलिए इज़राइल की मज़म्मत विरोध करने के साथ हमें इम्पीरियलिज़म का, साम्राज्यवाद का भी उसी तरह पुरज़ोर विरोध करने की ज़रूरत है, और मोदी सरकार जिस तरह उनका साथ दे रही है उसका भी विरोध करने की हमें ज़रूरत है। भारत तो इज़राइल को सपोर्ट कर ही रहा है। ये जो डिप्लोमेटिक मुहिम चल रही है कि जहाँ पर उनको वो लगता है कि वो सपोर्ट हासिल करने, उन्हें मालूम है हिंदुस्तान की जनता फ़िलिस्तीन के साथ है, वो इसीलिए इस तरह की मुहिम चला रहे हैं फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़, इज़राइल के पक्ष में। सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि वो सैन्य समर्थन भी हासिल करने की कोशिश में लगे हैं।